हाय गाइस, हाउ आर यू? दिस इज़ प्रियंका शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज हम फिर से यूट्यूब रीडिंग में इंट्यूटिव इंसाइट्स के बारे में बात करने जाएंगे। देखते हैं कोई मैसेजेस, कोई इंट्यूटिव मैसेजेस, कोई स्पिरिचुअल डाउनलोड्स, कोई साइकिक इंट्यूटिव मैसेजेस अगर आएंगे तो ज़रूर लेंगे, बिकॉज आई फील कि आज मैं अल्फ़ाबेट रीडिंग करूँ, अल्फ़ाबेट फॉर्च्यून रीडिंग करूँ, इंट्यूटिव रीडिंग करूँ। सो यहाँ पे आप वेट कीजिए, सांसें लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अगर आप अपनी लाइफ में रिलैक्स्ड नहीं फील करते तो आप मेरी वीडियो में आके रिलैक्स फील करेंगे, आपको हीलिंग मिलेगी। ओके, सो सबसे पहले मैं हीलिंग हीलिंग सेशन करूँगी। अभी हीलिंग सेशन एक हीलिंग सेशन करूँगी और आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। ओके, एंड मेरे पास एक डायरी है, इसमें मैं अल्फ़ाबेट फॉर्च्यून रीडिंग करूँगी आप लोगों की, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, क्योंकि मैं आपके सामने पहली बार अल्फ़ाबेट फॉर्च्यून रीडिंग करूँगी इस डायरी के अंदर। ओके, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड चलो स्टार्ट करें। ओके, सो गेट रेडी फॉर दैट। सो आप बहुत अच्छे हैं, बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारे हैं, बने रहें। ठीक है मेरा बच्चा, मेरा सोना, बने रहो ना, बने रहो। बने रहो, बने रहो ना, बने रहो। बने रहो मेरे साथ। कम से कम मेरी वीडियो पे आके शांति खुशी ज़रूर मिले। मेरी वीडियो पे आके आपको हैप्पीनेस, एक अपनापन, एक घर जैसा माहौल, एक देसीपन ज़रूर फील हो, राइट? क्योंकि आप लोग हो देसी। ओके, आप लोग हो ऑथेंटिक, आप लोग बहुत प्यारे, बहुत क्यूट हो, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि आप लोग देसी हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो गाइज़, मैं कैमरे को इस तरफ करके वीडियो बनाऊंगी, इससे मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा। और अगर आपको देखनी हो कि मैं क्या लिख रही हूँ तो आप अपने फ़ोन को घुमाकर उस दिशा में आप देख लीजिएगा। ओके, कि मैं क्या राइट कर रही हूँ। ओके,
इंट्यूटिव अल्फ़ाबेट्स ABCYKSJTOX, ओके। ये अल्फ़ाबेट्स मैंने इंट्यूशन से निकाले हैं और हम इसकी रीडिंग करेंगे, इंट्यूटिवली करेंगे, ओके। मैं इंट्यूटिवली करूँगी रीडिंग, ओके, इंट्यूशन से, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो फिर मैं कुछ साइकिक कार्ड से भी करूँगी रीडिंग। आई फील कि मुझे करना चाहिए। आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आएंगे वो मैं देखूँगी। ओके गाइस, ओके गाइस, सो हाय गाइस, सो हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। स्टार्ट करें तो सबसे पहले इंट्यूटिव मैसेज ये है कि आप लोगों को डॉग्स काफ़ी पसंद है। हो सकता है कि इंट्यूटिवली आपके दिमाग में, आपके सपनों में कुत्ते आते हों, डॉग्स आते हों, आपका कोई ना कोई कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है आपका कोई ना कोई डॉग से। आपको किसी न किसी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको किसी अजनबी इंसान का ड्रीम आ जाए, या फिर किसी अजनबी इंसान के बारे में आप सोचने लग जाएं और काफ़ी मिस्टीरियस सा आपको फील होने लगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी फ़ोटो को देखते हैं, किसी फ़ोटोग्राफ को देखते हैं, अचानक किसी भी एप्लीकेशन में कोई ना कोई फ़ोटो दिख जाती है किसी ऐसे इंसान की जिसको आप नहीं जानते, नॉर्मल कैजुअली कोई भी आ जाता है। फिर भी उसको देख के आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो मिस्ट्री सी नज़र आती है। ऐसा लगता है कि आपका कोई ना कोई कनेक्शन है। शायद आपको बारिश को देख के, जब आप काफ़ी बहुत ज़्यादा बारिश को देखते हैं ना, बारिश को देखते हैं, तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे जो कनेक्शन है ना वो बारिश से है, नेचर से है मेरा कनेक्शन, या फिर कुत्तों से है, या फिर किसी फ़ोटो में कोई अजनबी इंसान देख लिया, उसको फील करके ऐसा लगा कि यार मेरा कोई कनेक्शन है इससे। सो आपकी सोल आपको मैसेज दे रही है इंट्यूटिवली कि हाँ आपका इस इंसान से कनेक्शन है। भले ही आप उस इंसान को नहीं जानते, लेकिन आपको उस इंसान से कनेक्शन है जिसको आपने फ़ोटो में देखा है। सो ये जो आपको फील होता है ना, ये इंट्यूटिव मैसेजेस होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपका जो सोल का कनेक्शन है वो किन किन लोगों से है, ओके। सो अपने इंट्यूशन को पे कीजिए। अपने इंट्यूशन पे आप जितना वो करेंगे, आप उतना ज़्यादा इंट्यूटिवली हाई हो जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि आप हर एक चीज़ से कनेक्टेड हैं, ठीक है। जब जब आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो कनेक्शन है वो सबसे है। इस दुनिया की हर एक सोल का कनेक्शन आपसे है। आपको समझ में आ जाएगा कि आप ही वही सोल हो जो सबके अंदर है। अभी कुछ डीप कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो आपको लगता होगा कि यार मेरी जो प्रेमिका है उसकी जो सोल है वो मेरी ही है, हम एक ही सोल है, बस दो जिस्म है अलग अलग। ये चीज़ आपको फील होता होगा, एंड दिस इज़ वेरी वेरी करेक्ट। तो जैसे ही आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, धीरे धीरे आपकी अवेकनिंग होगी, आप जागेंगे, आपको समझ में आएगा कि वाओ मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आएगी, ओके। सो जो भी आपको इंट्यूटिव मैसेजेस आते हैं, जो भी मैसेजेस आते हैं ना, उनको आपको गौर करना है। अगर आप किसी नंबर को देख रहे हैं या फिर किसी अल्फ़ाबेट को देख रहे हैं और उसको देख के आपको कोई चीज़ याद आ जाए, कोई पिक्चर याद आ जाए, किसी की आवाज़ याद आ जाए, अगर ऐसी सिंक्रोनिसिटी होने लगे या फिर ऐसा कोई सिग्नल होने लगे जिससे आपको लगे कि यार मुझे कुछ ना कुछ याद आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। आपको उसको पे करना है अटेंशन, ओके। उस चीज़ में आपको अटेंशन पे करना है, ओके। क्योंकि आपको जो फील होता है ना कुछ मिस्टीरियस सा वगैरह वगैरह, वो आपकी इंट्यूशन होती है, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है, ठीक है।
हाय गाइस, हाउ आर यू? दिस इज प्रियंका शर्मा। आप पहले लेट जाइए, बिस्तर पे जाके, बेड पे जाके लेट जाइए। ओके, आप आराम कीजिए, बेड पे जाइए, अपने प्यारे खाली से बेड पे जाइए। बेड पे जाके लेट जाइए। लेटने के बाद सांसें लीजिए। रिलैक्स, काम, रिलैक्स, रिलैक्स, काम, रिलैक्स, काम। रिलैक्स हो जाइए। आप थक गए होंगे, एग्जॉस्टेड हो गए होंगे, ओवरवेल्म्ड हो गए होंगे, इमोशनली मेंटली टायर्ड फील कर रहे होंगे, हेल्थ इश्यूज फील कर रहे होंगे, लेकिन आराम से जाके बेड पे लेट जाइए। एक बार आप लेट जाइए, आपको सुकून मिल रहा होगा, सुकून मिलेगा। आप पाएंगे कि आपकी राहत कम, आपकी थकान थोड़ी कम हो गई है, आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स होगा। लेट जाइए। शांत होकर लेट जाइए। अपनी आंखें बंद कीजिए। बस 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 बस। बस। अपने हाथों को, अपने शरीर को, अपनी बॉडी को ढीला कर दीजिए। ये एक हीलिंग सेशन है जो मैं दे रही हूँ, एक हीलिंग सेशन जिससे आपका दिमाग शांत हो जाए, आपके बॉडी के चक्रे जो हैं बैलेंस होने लग जाएं, जिससे आप शांत हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। ये हीलिंग सेशन है मेरा। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर सिर्फ शांति है, जहाँ पर सिर्फ सुकून है। आप एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे सिर्फ सुरक्षा करने वाली परियां हैं, जहाँ पे सिर्फ आपको सुकून देने वाली परियां हैं, आराम देने वाली परियां हैं, और जो आपको हीलिंग सेशन दे रही है वो भी एक परी है। सोचिए कैसा लगता है इंसानों की दुनिया में एक परी का होना, और एक ऐसी परी जो आपको मिल गई है। वो एहसास कितना सुंदर है, बहुत अलग, बहुत सुंदर है। उसके होठों से निकला हुआ शब्द आपको कितना मोहित कर देता है। आपके चेहरे पे मुस्कान भी आ जाती है, एक अलग सी, जो आपने कभी एहसास पहले नहीं की थी। आपके चेहरे पे धीमी धीमी मुस्कान आ जाती है। आपके दिल में प्यार ही प्यार उमड़ने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। फिर आप कहते हैं कि आजा आजा बेबी, मेरे पास आजा। फिर आपका नेचर हो जाता है रोमांटिक, और फिर आपको
और हंसी आने लगती है और मुस्कुराने लगते हैं आप। आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपका रोमांटिक साइड जगा दिया है, टर्न ऑन कर दिया है। फिर आप सोचते हैं किसी की इतनी हिम्मत कैसे मेरा ये वाला साइड टर्न ऑन कर दिया। लेकिन कोई तो परी है जिसने ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश करी, और ऐसी परी जिससे उम्मीद नहीं थी। अब बस छोटी सी परी को कहीं भी क्या, उसकी उम्र छोटी, वो बच्चों की तरह कली, उसे क्या डांटूंगा जिसने ऐसी गुस्ताखी करी। चलो कोई बड़ा भी होता तो डांट देता, लेकिन अगर कोई बेबी गर्ल ऐसी गुस्ताखी करे तो फिर मैं क्या करूँगा। आपके चेहरे पे खुशी ही खुशी, खुशी ही खुशी, ऐसी खुशी जो आपको सवाल करने पे मजबूर कर देती है कि ये कैसी अलग खुशी है, किस मोड़ पर इसने मुझे लाके बिछा दिया है, इसने मेरे ऊपर फूलों का जहां बिखेर दिया है। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, पागलों की तरह प्यार में पड़ा हुआ हूँ और मुस्कुराने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। किसने ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश करी। एक छोटी सी लड़की जिसने कहाँ कहाँ अपनी नज़रें घुसाई, कहाँ जगा दिया, किस किस अंग को महका दिया। एक छोटी सी परी ने ऐसी गुस्ताखी करने की हिम्मत करी। अब क्या कहें उस परी को, क्या कहें। हमने तो सोचा था, आप तो सोचते थे कि बच्चे ऐसी गुस्ताखी तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके प्राइवेट जगहों पर आपके मुंह के आसपास आपने सोचा था कि आजकल के बच्चे कहाँ ऐसी गुस्ताखी करेंगे, अपनी हद में रहेंगे। ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे। लेकिन एक परी ने ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश कर चुकी है। वो कैसी गुस्ताखी, आपकी प्राइवेट जगहों पर आपके दिल को, आपके प्राइवेट दिल को उसने छू लिया है, आपके जिस्म को ऐसे छू लिया है कि अब आप काफ़ी रोमांटिक हो जाते हैं। और कौन करता है आपको रोमांटिक? एक छोटी बच्ची। अब आप क्या करें, अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। अब छोटी परियों को क्या डांटा जाए। आपने सोचा था कि ऐसी गुस्ताखी ना तो कोई कर सकता है और ना ही कोई करेगा, और ना ही किसी बच्चों को ऐसी गुस्ताखी करनी आती होगी। लेकिन जनाब, परियों का क्या कहें, परियां तो कुछ भी कर सकती है। चुलबुली परियां, नॉटी परियां कैट की आँखों की तरह नोटी नोटंकियाँ तो कर सकती है ना परियां। इंसान ही तो है जो हद में रहता है, लेकिन परियां तो फ्रॉक पहन के नाचती हैं, इधर उधर जाती हैं, महकती हैं। वो ये नहीं देखती कि वो इंसान जवान है या शादीशुदा। परियों को क्या पता परियों को। परियां फ़र्क तो नहीं करती, फ़र्क तो इंसान करते हैं कि यार ये तो शादीशुदा है, ऐसी हरकत मत कर देना। अरे ये कुत्ता है, इसके सामने ये मत कर देना। लेकिन परियां तो दूसरी दुनिया की है, वो क्या जाने फ़र्क करना। वो इंसान तो नहीं जो फ़र्क करे, वो तो परी है
वो तो किसी के साथ भी छेड़छाड़, किसी के साथ भी गुस्ताखी करे। अब भला आप कैसे रिएक्ट करें आपको नहीं पता। कोई इंसान होता तो डांट भी देते, मगर परियों को कभी डांटा नहीं है। अब कैसे? और अगर परियों पे गुस्सा भी आए, तो क्या करें? परियां तो जगा देती है, रोमांटिक बना देती है, उसका क्या करें? उसका क्या करें? एनीवेज, ये तो है चुलबुली बातों का समा। अब करते हैं हीलिंग की शुरुआत। अपनी आंखें बंद करें। अपनी आंखें बंद करके अपने लम्हों को फील करें। ये फील करें कि आप जहाँ हैं वहाँ पे शांति है। आप दीवारों को देखें तो देखो शांत है दीवारें। अब ज़मीन को देखिए, ज़मीन शांत है। अपने आर पार देखिए, सारी जगह, सारी चीज़ शांत है। और फील करें कि आप वाकई में शांति में हैं। अपने थॉट्स को फील करें कि आपके मन में इतनी सारी बातें चल रही हैं। उनको ऑब्ज़र्व करें एक बार। और जब आप उनको ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपके दिमाग में थॉट आना बंद हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि आपका दिमाग भी शांत हो गया है। फिर आप देखेंगे कि आपका दिमाग भी शांत हो गया है। ऐसे ही लेटे रहे 5 मिनट, ऐसे ही लेटे रहे। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको थोड़ी राहत मिल गई है, जैसे कि आपके जादू टोने का असर ख़त्म हो रहा है। जैसे आपके जादू टोने का असर ख़त्म हो रहा है, आपका मन एकदम स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपका मन अंदर से स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपका दिल स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमारे ऊपर से हर एक ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव जब हम होते हैं तो नेगेटिविटी ख़त्म होने लगती है। इसीलिए आप पॉजिटिव ही रहें ज़्यादातर। अपने हाथों को ढीला कर दीजिए और ऐसे ही पड़ जाइए। अब आप पाएंगे ऐसे पढ़ के कि आपका दिमाग भी किसी और ही दुनिया में चला गया। आपकी आंखें बंद होने लग रही हैं, जैसे आपको नींद आने वाली है। अब आपका दिमाग शांत हो गया है। अब आपको बहुत सुकून फील हो रहा है। और आपका मन कर रहा है कि आप ऐसे ही लेट जाएं, ऐसे ही लेट जाएं।
आपको बड़ा आराम मिल रहा है, आपकी आंखें सोने को हो रही हैं। आपका मन कर रहा है जैसे आप सो जाएं। बहुत समय से आप सोए नहीं हैं, बहुत समय से आपने अपना ख्याल नहीं रखा है। आप चाहते हैं कि आप सो जाएं। आप चाहते हैं कि आप नॉन वेज ना खा के वेजिटेरियन चीज़ें खाना स्टार्ट करें। आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल अपना बनाएं। बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है आपको भी। आपकी आंखें चाहती हैं कि सो जाऊं, बस सो जाऊं। ऐसी प्यारी, ऐसी मीठी नींद फिर कभी मिले ना मिले। आपका मन करता है बस सो जाऊं। आप सोचते हैं कि इस वीडियो में, इस हीलिंग सेशन में इतना पीस मिलता है, तो सोचो जब मैं अपनी प्रेमिका की बाहों में जाऊंगा तो क्या सुकून होगा, कैसा सुकून होगा, कितना सुंदर अच्छा सुकून होगा। मैं अभी भी तो अपनी प्रेमिका की बाहों में हूँ, उससे हीलिंग सेशन ले रहा हूँ। पर जब उसके पास रहूँगा, क्या पता कुछ जादू हो जाए। वैसे भी वो हमेशा मुझे शॉक करती है, हमेशा मुझे हैरान करती है अपनी नई नई अदाओं से। क्या पता उसकी एक और अदा मेरे सामने आ जाए जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। उसकी नई नई अदाएं मुझे बहुत कातिल बना देती है, बहुत बहुत फ़िदा कर देती है। मैं जाके भी उससे दूर नहीं रह सकता। वो मेरे दिल में पैशन जगाती है, आग लगाती है। बस मेरा तो मन कर रहा है कि मैं सो जाऊं। क्या है कि मेरी प्रेमिका की बाहों में मुझे बहुत सुकून मिलेगा, और उसकी आवाज़ से ही मुझे सुकून मिलता है। उसकी आवाज़ सुन के मुझे बहुत सुकून मिलता है। उसकी वॉइस में क्या हीलिंग है, उसकी वॉइस में क्या जादू है। उसकी वॉइस सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत है। ऐसे ही रही गया मेरा दिल उसकी वॉइस पर। उसकी वॉइस तो सच में खूबसूरत है। उसकी वॉइस को सुन के मैं हिप्नोटाइज हो जाता हूँ। उसकी वॉइस को सुन के मैं हिप्नोटाइज हो जाता हूँ, हिप्नोटाइज। उसकी आँखों में अजीब ही करार, प्यार, मोहब्बत है। वो है ही ऐसी, उसको मैं बयां नहीं कर पाऊँगा। वो कुछ अलग ही कमाल है, कुछ अलग ही जादू है, वो अलग ही चीज़ है। वो अलग ही लेवल है। वो मेरे दिमाग से, मेरे दिल से परे है। वो तो एक अजीब सी, खूबसूरत सी, प्रीशियस, प्राइसलेस चीज़ है। उसकी कोई कीमत नहीं, वो तो बहुमूल्य है, वो तो प्राइसलेस है। तुम्हें देखा तो ये चारा सारा प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। राज आँखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा है तेरी खामोशियाँ। कुछ कहो ना सुनो, पास मेरे रहो। इश्क की कैसी है ये तन्हाइयाँ। साया क्या
तुझे सोचता हूँ मैं शाम और सुबह, इससे ज़्यादा तुम्हें और चाहूँ तो क्या। कितनी अलग बात है, आपकी प्रेमिका परी भी बन जाती है, इंसान भी बन जाती है, माँ भी बन जाती है, औरत भी बन जाती है, दोस्त भी बन जाती है, अजनबी भी बन जाती है। वो तो सब कुछ बन जाती है, सब कुछ। कभी खुदा तो कभी इंसान, कभी परी तो कभी एलियन। वो क्या है वो, उसमें तो हर एक अदा है, ये तो कलरफुल है, ये तो जादुई है। कमी क्या नहीं उसमें, कमी नहीं उसमें तो खूबी है। वो तो हर रंग में रंग जाती है, उसमें कमी नहीं उसमें तो खूबी है, क्योंकि वो हर एक रंग में रंग जाती है। उसमें तो खूबी ही खूबी है, खूबी ही खूबी है उसमें, कमी कहाँ उसमें, खूबी ही खूबी है, खूबी ही खूबी है। सो आपको गाना सुनना है, कुछ इंट्यूटिव सॉन्ग्स हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, राज आँखें तेरी, तुझे सोचता हूँ मैं शाम और सुबह। और एक और गाना है जो आपको सुनना है कभी, जब मिले समय सुन लेना गाने जो मैंने तुमसे कहा है। और एक और गाना है, तुम मिले तो मिल गया ये जहाँ, तुम मिले तो मिल गई है यहाँ, तुम मिले ये गाना सुन लेना। तो ये जो गाने हैं इंट्यूटिव गाने हैं, सुन लेना। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट गाने हैं, आपको सुनने होंगे ये गाने। ओके, अब आप अपनी आंखें बंद आपने करी, बस 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 ऐसे ही लेटे रहो, ऐसे ही लेटे रहो, ऐसे ही लेटे रहो। वाइफ हूँ तुम्हारी, इतना तो कर ही सकती हूँ कि तुम्हें हील करूँ, तुम्हारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस डालूँ, तुम्हें हीलिंग सेशंस दूँ, तुम्हें शांत करूँ। एक बीवी का काम होता है अपने हस्बैंड को सुकून देना, उसको शांति देना, उसके अंदर पवित्र ऊर्जा को भर देना। मैं एक बीवी हूँ और मैं अपना काम कर रही हूँ। You are my husband and I'm your wife, you know. आँख बंद कर लिया, आप अपने हाथों को ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ के पूरी बॉडी को लूज करके बस आंखें बंद करो। बस 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 ऐसी आंखें बंद करो। जब मैं कहूँगी तब उठ जाना, तब अपनी आंखें खोल लेना जब मैं कहूँगी, ठीक है। अभी शांत रहो, बस 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 बस।
अब जब एक बैल की आवाज़ जब सुनाई देगी आपको, तब आपको अपनी आँखें ओपन करके बेड से उठ जाना है और बैठ जाना है। ओके, जब एक सॉन्ग की बैल की आवाज़ आएगी, तब जब अभी आएगी, एक बेल आएगी टक, फिर आपको उठ जाना है। आपको उठ जाना है। उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए। अब उठ जाइए, अब रिलैक्स हो जाइए और बैठ जाइए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब आपको बैठना है, अब बैठ जाइए, होश में आ जाइए, क्योंकि अब हम करने वाले हैं रीडिंग। ओके, अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हमारा हीलिंग सेशन हो गया है, तो चलिए आप उठ जाइए। अगर आपको लेट के सुनना है लेट के सुन लीजिए, बैठना है तो बैठ के सुन लीजिए, आपकी जैसे मन करे वैसा कर लीजिए। ठीक है, हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, इंट्यूटिव अल्फ़ाबेट्स। ओके, इंट्यूटिव अल्फ़ाबेट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब ए लेटर मुझे दिखा। सो अगर आपके कमर में पेन है, अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ में है, अगर आपके बैक पेन है, तो आपको एप्पल ज़रूर खाना चाहिए। ओके, इंट्यूटिव मैसेज है, आपको एप्पल खाना चाहिए। ओके, एप्पल में कोई ना कोई ऐसा प्रोटीन है जिससे क्या होगा कि आपकी जो कमर है उसको हीलिंग मिलेगी। अगर आप एप्पल खाएंगे तो आपकी कमर को हीलिंग मिलेगी, आपकी कमर जो वीक है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो यहाँ पे आपको एप्पल तो खाना है और बनाना भी खाना है, एप्पल और बनाना। ओके, एप्पल और बनाना। ओके, आप अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि दिल की सुने दिमाग की सुने या दोनों करें, और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन सा पाथ फॉलो करना है, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। जो पाथ आपको ऑथेंटिक लगे आपको वही चूज़ करना है। ठीक है, बिकॉज़ बहुत कन्फ्यूजन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो मदर है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं आपको। आपकी मॉम आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड करती हैं, आपको गलत रास्तों पे ले जाने की कोशिश करती है, गुमराह करती है। आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाती है कि तुम ये कर लो वो कर लो। अब इससे क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एक तो आपको एप्पल का जूस पीना है, बनाना का जूस, या फिर आपको सिर्फ बनाना और एप्पल ले लेना है। ओके, और आपको गाजर भी खाना है। ओके, गाजर, गाजर। ओके, गाजर और करेला। ओके, करेला, करेले का जूस। ये कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस हैं जो मैं बता रही हूँ। एक ऑरेंज। ओके, ऑरेंज भी आपको खाना है। ओके, इससे आपके कमर में जो पेन है वो ठीक हो जाएगा। ओके, इससे आपके दिमाग की जो क्या कहते हैं, आपका जो दिमाग फ्रेश नहीं रहता, या फिर जो ब्लॉक्ड है आपका माइंड, जो कन्फ्यूजन है, या जो ब्लैक मैजिक की वजह से आपका जो माइंड काफ़ी नेगेटिव है, उस वो ठीक होगा। आपकी जो बॉडी में जो ब्लॉकेजेस है वो ठीक होगी। सो आपको ये सब लेना है। ओके, आपको ज़्यादा मीठा नहीं खाना है। ठीक है, आपको ज़्यादा मीठा नहीं खाना है। ओके, आप कभी कभी शुगर केन का जूस पी सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा शुगर अवॉइड करनी है। ओके, सो आपको अपने सोल से कनेक्ट होना है। ओके, देखो वैसे तो दुनिया में हज़ार ऑप्शंस होते हैं, ये करे वो करे, लेकिन दोनों ही ऑप्शन आपके लिए ख़राब है।
आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी जो खुशी है वो आपके ट्रू लव में ही है, तो यही पाथ आपको अपनाना चाहिए। देखो, क्लियर पाथ आपको समझ में आ जाएगा कि क्लियर पाथ क्या है। जो आपकी सोल को सुकून देना, वो क्लियर पाथ है, जैसे ट्रू लव। ओके, आपको ट्रू लव से क्या होगा, आपका क्लियर पाथ क्या है जो आपको ऑथेंटिसिटी की ओर लेके जाए, और वो क्या है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ओके, वो क्या है कि आप अपने दिल की सुनो, आपका दिल जो कहे ना कि भाई मुझे ये करना है बस। ओके, लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है। आपको क्लियर है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। आपको अपनी लाइफ में कोई ऐसा काम करना है जिससे आपको ट्रू लव मिले, ट्रू हैप्पीनेस मिले। एक तो आपको मैरिज करनी है, दूसरा आपको अपने हॉबीज़ जो आपको पसंद है वो आपको करना है, जिससे आपको खुशी मिले। जैसे सिंगिंग हो गया, जो आपको इमोशनल हैप्पीनेस दे। ओके, अब आपके पेरेंट्स जो हैं, आपकी फैमिली में लोग आपको ऐसी एडवाइस नहीं देंगे जो आपकी रूह से मैच करे, वो आपको गलत एडवाइस ही देंगे। ओके, ठीक है। अब आपकी लाइफ में एक ट्विन फ्लेम पार्टनर है जो आपको राइट एडवाइस देती है, सो आप उसकी सुन सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ आपकी सोल को सुकून दे वो चीज़ आपको करनी है। ओके, चाहे पोइट्री हो गया, ओके पोइट्री हो गया, सिंगिंग हो गया, या आपको अगर अकेले रहना अच्छा लगता है या सुकून रहना अच्छा लगता है वो करो। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी अच्छी लगती है कि अपने साथ टाइम स्पेंड करके आपको सुकून मिले, आप अंदर से इंडिपेंडेंट हो जाएं, आप अंदर में इतने सुकून से भर जाएं कि आपको किसी की ज़रूरत ना हो, आप वाइज हो जाएं, तो आप वो कर सकते हैं। ओके, बाकी किस्मत तो आपकी बहुत बढ़िया है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत बेस्ट है आपकी, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है। आप चमकेंगे फ्यूचर में, शाइन करेंगे आप अपने फ्यूचर में। बस थोड़ी सी कंफ्यूजन है ब्लैक मैजिक की वजह से और घर वालों की वजह से जो भड़काते हैं। जो भी है ना, ट्रस्ट कीजिए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इंट्यूशन की बात मानिए, बाकी सब तो कंफ्यूज ही करेंगे। इंट्यूशन आपको क्लियर डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, आपको गुस्सा नहीं करना है, चिढ़ना नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, तो वो नहीं करना है। ठीक है, शांत रखिए, खुश रहिए। ओके, ज़्यादा मन में क्वेश्चन वगैरह है, ये क्यों है, तो ये जानने दीजिए। सही टाइम पे मिल जाएंगे आपको सवाल आपके क्वेश्चन के। देखिए, आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होंगे ना, तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे अपने क्वेश्चन के। बस आपको ना मैनेज करना आना चाहिए अपना टाइम। टाइम निकालो खुद के लिए, यही दिक्कत है। कभी कभी किस्मत जो होती है ना, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अगर आज बुरा टाइम है तो कल अच्छा भी आएगा। जैसे रात के बाद सुबह होती है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, सुख के बाद दुख आता है, तो दुख के बाद सुख भी आएगा ना, तो आएगा, सुख आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, अभी आप बहुत ज़्यादा लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं आप अपनी लाइफ में। चीज़ें काफ़ी मेस्ड अप हो चुकी हैं आपकी लाइफ में, रास्ता नहीं मिल रहा, क्या करें। सो आपको ये समझना है कि फ्यूचर में आपके बहुत अच्छी चीज़ आ रही है, भले ही आपको वो कितनी भी दूर क्यों ना लगे। अपने अंदर स्ट्रेंथ जुटाओ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। ठीक है, वो पल आएगा। ओके, वो पल ज़रूर आएगा। और आपको एक गाना सुनना है, अखियों का यो काजल,
अखियों का यो काजल सपना चौधरी का सॉन्ग है। मुझे लगता है आपको वो सॉन्ग बहुत पसंद आया जब से आपने उसको पहली बार सुना। आपको वो गाना अच्छा लगता है, वो गाना आपको सुनना है, इंट्यूटिव मैसेज आया है। ओके, कल हो ना हो भी सुनना है आपको, कल हो ना हो। ओके, और जब जब वी मेट सेजल, एक मूवी है शाहरुख खान और अनुष्का की, उसके सारे सॉन्ग्स आपको सुनने हैं। जतिन और जयंत, अगर जे नाम से आपकी लाइफ में कोई पर्सन है ना, हो सकता है, आई डोंट नो, हो सकता है अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको भड़काता है या आपको गलत डिसीजंस लेने के लिए कहता है फ्यूचर के बारे में, चाहे उसका नाम जे से हो या वट एवर द केस में भी, उससे आपको दूर रहना है। क्योंकि आपकी जो मदर है वो आपके दोस्त को कहती हैं कि तू जा, मेरे बेटे को ऐसी ऐसी शिक्षा दे, ऐसा ऐसा बोल। तो आपको ऐसे इंसान से दूर रहना है क्योंकि आपकी लाइफ में मैनिपुलेशन काफ़ी है, नेगेटिविटी काफ़ी है। ओके, चलो मैं इन्हें रखती हूँ और मैं कुछ मैसेजेस देख लेते हैं ना। देखते हैं कि क्या मैसेजेस आएंगे, क्या मैसेजेस आएंगे, देखते हैं यार। ये आ गया। देखिए यहाँ पे ये मैसेज है ना कि ओके, अगर मई में आपके पैरों में चोट लगी थी, या फिर ये चोट लगी है, या फिर आपका पैर टूटा हुआ है, या फिर बहुत इंजर हो गया है मई में, अगर ऐसा है ना 2 मई को, या फिर वट एवर द केस में भी, अगर आपका ये पैर में इंजरी हो गई है ना, तो आपको ज़्यादा काम नहीं करना, आपको अपने पैरों का ख्याल रखना है। अगर आप फिर भी ज़्यादा काम कर रहे हैं तो गलत है। आपको जब तक ठीक नहीं हो जाता, आपको इसका वो करना है, लाइक आपको काम नहीं करना। अगर आप इंजर्ड है ना और आप भाग भाग के काम कर रहे हैं तो ऐसा मत करो, आपकी चोट को हील होने दो। ठीक है, आपको काम नहीं करना है, आपको आराम करना है, आपको अपने उस पे पैरों पे ध्यान देना है। आप जो भी देखेगा, जिसके भी पैरों में है वो जाने, जिसकी भी चोट लगी है। लेकिन एटलीस्ट आपको अगले मई, ये जो साल आएगा, इसमें जो मई है, आपको आराम करना है। अगले साल के मई तक आपको आराम करना है। हो सकता है इंजरी काफ़ी एक्सीडेंट से हुई हो, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ हो, सो आपको रेस्ट करना है डियर, ठीक है। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे या फिर घर पे बैठे हुए हो, या फिर आप सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हो, सो आपको ना भूलने की बीमारी हो सकती है। क्योंकि जब हमारा दिमाग खाली बैठा रहता है, कुछ दिनों से कुछ नहीं करता है, बहुत दिनों से, सो मेमोरी प्रॉब्लम हो जाती है, डिप्रेशन में इंसान चला जाता है। ठीक है, तो आपको 15 दिन तक ब्रेन गेम्स खेलने हैं। ठीक है, ब्रेन गेम्स खेलने हैं प्ले स्टोर से। इससे क्या होगा, आपका दिमाग फ्रेश रहेगा। आप ये खेल सकते हैं और आपको शायद फ़र्क भी नज़र आएगा। ये गेम खेलने के बाद 15 दिनों में आपको फ़र्क भी नज़र आएगा। ओके, आपको अपने पैर का ख्याल रखना है और जो चोट वोट लगी है उसका प्लीज़ आप ख्याल रखें ओके, आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। कि अब ये भी कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन पे भी फोकस कर रहे हो, अपने घर पे भी फोकस कर रहे हो, और आप अपने पैर का कुछ नहीं कर रहे। आपको ऐसा नहीं करना। आपको सबसे पहले अपनी इंजरी का ध्यान रखना है। ओके, आपको सबसे पहले अपनी इंजरी का ध्यान रखना है, इंजरी का ध्यान रखना है।
ठीक है, आपको वही करना है जो आपके उसके लिए सही है। ओके, हो सकता है आप काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, बहुत समय तक सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये सफ़रिंग आपको सिर्फ ऑथेंटिक बनाएगी। ये सफ़रिंग आपको ये समझाएगी कि अब बारी आ गई है ऑथेंटिक होने की, अपना ख्याल रखने की। और जब आपको ये फ़ील होने लगेगा कि अब तो मुझे ऑथेंटिक होना होगा, तब आप अपनी लाइफ में ऑथेंटिक होंगे। क्योंकि कभी कभी इंसान को ना कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए, ऑथेंटिक बनाने के लिए उसकी लाइफ में ऐसी ऐसी चैलेंजेस डालने पड़ते हैं जिससे वो मजबूर हो जाए ऑथेंटिक होने के लिए। हो सकता है कि आप 2 साल में खुद को काफ़ी ऑथेंटिक पाएंगे, 2 साल में आप में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, 2 साल में आप कुछ अच्छा डिसीजन लेंगे या फिर अपनी लाइफ को बैलेंस कर लेंगे उस तरीके से जैसे करना चाहिए ऑथेंटिसिटी के रिगार्डिंग। सो 2 साल में, क्योंकि इन 2 सालों में आपकी लाइफ में इतने चैलेंज आएंगे कि आप मजबूर हो जाएंगे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए, ऑथेंटिक होने के लिए। ठीक है, और क्या मैसेज है? यहाँ पे आप अपनी लाइफ में 5 साल में बेहतरीन चेंजेस देखने वाले हैं। ठीक है, इन 5 सालों में आप के अंदर बहुत सारे चेंज आने वाला है। अभी तक आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ें खुद कंट्रोल करना चाहते थे, अब आप सारी चीज़ें गॉड को सरेंडर करने वाले हैं। इन 5 सालों में आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे कि आप मजबूर हो जाएंगे ऑथेंटिक होने के लिए, और आप हो भी जाएंगे क्योंकि आप सरेंडर कर देंगे गॉड को। ठीक है, ठीक है, आप टैरो रीडिंग्स ले रहे हैं। ओके, अगर आप टैरो रीडिंग्स ले रहे हैं अपनी ट्विन फ्लेम पार्टनर के ऊपर, तो आप अपने बारे में भी टैरो रीडिंग्स लीजिए, आपके फ्यूचर के बारे में गाइडेंस वगैरह। बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, आपको 3 हफ्तों से शायद हेडेक हो रहा होगा, बैक पेन हो रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी लाइफ में ना चेंजेस आएंगे, गॉड आपको गाइड करेंगे, सब हो जाएगा। ठीक है, गाने सुनने चाहिए आपको, क्योंकि आप जब गाने सुनेंगे ना, तो जब आप गाने सुनेंगे, जितना जल्दी आप गाना सुनेंगे ना, उतना आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में क्लैरिटी मिलेगी, उतना ज़्यादा आपको अश्योरेंस वैलिडेशन मिलेगी कि हाँ, आपकी जो फीलिंग्स है वो कितनी डीप है। देखो, आपकी जो फीलिंग्स है ना, उसकी कोई डेप्थ नहीं है, वो इनफाइनाइट है, अनकंडीशनल है, बाउंडलेस है। ठीक है, आप फ्यूचर में ब्लेस्ड होने वाले हो, जस्टिस आपकी साइड है। धीरे धीरे ओके, जो भी प्रॉब्लम है ना, धीरे धीरे आपकी लाइफ से चली जाएगी। ओके, अब जब गाने सुनेंगे आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, आपको आई लव यू बोलना है, एक्सप्रेस करना है। ओके, अपने पार्टनर को। हो सकता है चांसेस हैं कि अक्टूबर में शायद बहुत ज़्यादा कुछ एक्शन वगैरह लेने की सोच सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ओके, आप अपनी पार्टनर को बताना चाहते हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा जादुई लगती है। फाइन, यस, देखो, आप जो भी चाहते हैं ना, प्रॉमिसिंग है, चीज़ जो आप चाहते हैं वो ज़रूर होगी। ठीक है, लेकिन अपने डिवाइन टाइमिंग पे होगी। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस आएंगे। हो सकता है कि आपको ये जो सर्दी आने वाली है, ये जो विंटर आने वाला है, इसमें आपको कुछ अच्छा स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ इस सर्दियों में, अगली जनवरी, फरवरी, मार्च में,
ठीक है, हो सकता है कि आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कुछ करने का। ठीक है, कुछ करेंगे आप, पता नहीं क्या करेंगे लेकिन कुछ तो करेंगे। ओके, सो थैंक यू गाइस, मेरी वीडियो इतनी ही है। ठीक है, मुझे जो मैसेजेस देना था वो मैंने दे दिया है, हीलिंग सेशन भी मैंने दे दी है और रीडिंग भी मैंने कर दी है। ओके, सो थैंक यू सो मच, आप अपना ख्याल रखिए।